पिछला जो मेरा वीडियो था हैप्पीनेस एंड जीडीपी, उस पर आप लोगों के लाइक और कमेंट्स की वजह से मुझे नया वीडियो बनाने के लिए एक आत्मविश्वास मिला। और वीडियो बनाने का पर्पज़ कोई पब्लिसिटी नहीं है, मेरा पर्पज़ है आप लोगों तक अपने विचारों को प्रेषित करना। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो आप इसे पिछली बार की तरह ही अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि अगर ये अच्छे विचार हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। और साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आपको मेरे इस वीडियो में कौन सी बात पसंद आई या क्या पसंद आया, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में उनमें और सुधार कर सकूँ। देखिए, पिछला जो मेरा वीडियो था वो था हैप्पीनेस एंड जीडीपी। मैंने पहले भी कहा था कि जीवन में जीडीपी जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, ये मान के चलिए। जीवन में खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक आप खुश नहीं हैं तब तक जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यद्यपि जीवन के अंदर सुख और दुख दोनों जीवन के एक हिस्से हैं, लेकिन फिर भी खुश रहना महत्वपूर्ण। अब खुश आप कैसे रहते हैं ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आज का जो युग है वो भौतिकवादी युग है, और यहाँ पर मुद्रा जो है उसका एक अपना एक महत्व है। लेकिन उस मुद्रा से या जीडीपी से सब कुछ संभव नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे अंतर्मन से होती हैं। खैर, मैं इन बातों को छोड़ करके अपने मेन जो उद्देश्य उस पर जाता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है, हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखना, और उसके अंदर हमारा एक बॉडी पार्ट है हमारे दांत और हमारा मुंह। इसकी केयर करना भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। आज से लगभग 25 से 30 सालों पहले जब मैं छोटा हुआ करता था, तो घर में किसी प्रकार के टूथपेस्ट, माउथ वॉश या ब्रश का प्रयोग नहीं करते थे। सामान्यतः लाल मंजन, काला मंजन या नीम की दातुन का प्रयोग किया करते थे। और मुझसे एक पीढ़ी पहले के जो लोग हैं, जो मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, और उसी एज के जो ग्रुप के लोग हैं, यानी कहूँगे 1940 से लेकर के 1960 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ, उन लोगों ने भी अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में टूथपेस्ट या टूथब्रश का प्रयोग नहीं किया है। और कई लोग तो आज भी नीम की दातुन का प्रयोग करना प्रेफर करते हैं। और उससे भी एक पीढ़ी पीछे चले जाएं, यानी जो मेरे दादाजी हैं वो, और मेरी ही उम्र के जो लोग हैं उनके दादाजी वाली पीढ़ी की हम बात करें, जिन लोगों का जन्म 1900 से लेकर के 1910 या 15 या 20 के बीच में हुआ, उन लोगों ने तो शायद अपने जीवन में टूथब्रश या टूथपेस्ट का प्रयोग किया ही नहीं होगा। मेरा ये वीडियो किसी कंपनी, टूथपेस्ट या टूथब्रश के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हमें सोचना है कि हम कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं, और हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था दांतों की केयर की, ओरल केयर की, जिसे हम कहते हैं। मेरे दादाजी ने शायद ही कभी, मेरे ख्याल से, ब्रश उन्होंने यूज़ किया होगा, और 90 की एज तक वो जीवित रहे, और जब तक जीवित रहे उन्हें कभी किसी चीज़ को खाने में कोई समस्या नहीं हुई। ब्रश करते हुए मैंने उनको नहीं देखा। हाँ, मुंह में कुल्ला करते थे, अच्छे से मुंह को अच्छे से साफ रखते थे, और रात को सोते समय अच्छे से मुंह को साफ करके फिर सोया करते थे। उस पीढ़ी के लोगों में ना तो कभी कोई सेंसिटिविटी की समस्या हुआ करती थी, ना मुंह में किसी प्रकार की बदबू आने की समस्या हुआ करती थी, और ना उनके दांत या मसूड़े खराब हुआ करते थे। इवन 80, 90 और इस एज तक वो सर्वाइव किया करते थे, उसके बावजूद ये समस्याएं नहीं हुआ करती। आज हम अपने जो मंथली जो बजट है हमारा, उसका एक हिस्सा ओरल केयर पे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खर्च करते हैं। उसके बावजूद कई प्रकार की दांतों की समस्याएं हो जाती हैं। क्या कारण है, क्या नहीं है? हो सकता है मैं सही हूँ और हो सकता है नहीं हूँ, लेकिन इसके पीछे जो भौतिकवाद चल रहा है उसको ज़रूर हमें पहचानना होगा। जब छोटे थे तो मोस्टली हम काला मंजन, लाल मंजन, नीम की दातुन किया करते थे। दांतों में अगर दर्द हो गया तो एक लौंग को दांतों के बीच रख करके सो जाया करते थे, और दांत का दर्द छूमंतर हो जाता था। आज भी गाँवों के अंदर हम चले जाएं तो दांत में दर्द होने पर लौंग जो है उसका प्रयोग करते हैं, और दांतों को चमकाने के लिए, मसूड़ों को मजबूत करने के लिए कई बार नमक और सरसों के तेल का एक पेस्ट बनाकर दांतों पर रगड़ लेते थे। उससे दांत चमकते भी थे और मसूड़े भी मजबूत होते थे। ये सब हमारा एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, और इन सब के अंदर जो हमारा खर्च हुआ करता था, वो खर्च हुआ करता था देखा जाए तो 0 रुपये, यानी ओरल केयर पे। क्योंकि हम घर की चीज़ें काम में लिया करते तो हमारा ओरल केयर पे किसी प्रकार का खर्च नहीं होता था। उसके बावजूद हमारे दांत, मसूड़े और ये बिल्कुल स्वस्थ हुआ करते थे। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर बताया है कि पृथ्वी का विकास जो धीरे हुआ है वो किससे? विज्ञान से। विज्ञान है तो नए नए प्रकार के आविष्कार होंगे,
लेकिन उन आविष्कारों पे जब कुछ कंपनियों का आधिपत्य हो जाता है, कुछ कंपनियां उन आविष्कारों को खरीद लेती हैं, क्योंकि अगर वो खरीदेगी नहीं तो ये मान के चलिए आम जन तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जब कंपनियां उन आविष्कारों का दुरुपयोग करती है, मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ उनका एक उद्देश्य हो जाता है पैसा कमाना, ये इनके प्रकार है ना, पैसा कमाना है, जीडीपी को बढ़ाना, रोजगार के नाम पे जगह जगह पर अपनी फैक्ट्रियां खोलना और अनावश्यक वस्तुएं आपके घरों में पहुंचाना, तो स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है या कहूँ कि गलत हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि विज्ञान और विनाश, तो जैसे विज्ञान से आविष्कार हुए तो किसी एक व्यक्ति ने टूथ पाउडर यानी दांतों के साफ करने के लिए भी एक पाउडर का आविष्कार किया, उसके अंदर टूथपेस्ट भी आया, उसके अंदर टूथब्रश भी आया। जब तक टीवी और रेडियो नहीं थे तब तक ये आम लोगों की पहुंच में नहीं थे, ये मान के चलिए आम लोगों को इनकी जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जब टीवी घर घर पहुंच गया, तो जब मैं छोटा था मुझे ध्यान है एक विज्ञापन आया करता था, आपके दांत काले हैं, आपके दांत लाल हैं, तो फिर आप काला या लाल मंजन क्यों करते थे? तो उसके अंदर उन्होंने जो है आविष्कार किया था वो था टूथ पाउडर, टूथपेस्ट और टूथब्रश। एक एक बार इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जब मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ तो सबसे पहले टूथ पाउडर लॉन्च हुआ। आज शायद टूथ पाउडर तो आसानी से देखने को मिलता ही नहीं है, सब जगह टूथपेस्ट ही मिलता है। और टीवी पर बार बार विज्ञापन दिखा दिखा कर आपको ये बताया जाने लगा, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं था पहले, जिस चीज़ का आपको या हमको शायद पता ही नहीं था कि हमारे दांत सफ़ेद हैं, हमारे दांत सफ़ेद हैं, आपके दांत सफ़ेद हैं, तो आप सफ़ेद रंग का टूथ पाउडर कीजिए। लाल या काला क्यों करते हैं? इसमें जो तत्व हैं लाल या काले व्यंजन के अंदर, ये आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके दांतों का रंग लाल या काला कर सकते हैं। जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होता था। लेकिन ये कहते हैं नैरेटिव घोषित करना, नैरेटिव बनाना। कंपनियों ने सुबह शाम एक एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50 बार विज्ञापन दिखा दिखा करके, खास तौर पे छोटे बच्चों को टारगेट किया गया और छोटे बच्चों को टारगेट करके और ये बताया गया कि आप जो है अपने ओरल केयर के लिए, अपने दांतों की देखभाल के लिए किसका, लाल काले मंजन का प्रयोग बंद कीजिए, नीम की दातुन का प्रयोग बंद कीजिए और आप टूथ पाउडर का प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे बात लोगों के दिमाग के अंदर सेट कर दी गई कि ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए इतनी आवश्यक नहीं है, हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक क्या चीज़ है, टूथ पाउडर। और घरों के अंदर एक नया आइटम टूथ पाउडर धीरे धीरे पहुंचने लगा। अब टूथ पाउडर लगभग हर घर के पहुंच में पहुंच गया और हर व्यक्ति ये मान के चलिए शायद टूथ पाउडर का प्रयोग करने लगा। जब किसी चीज़ का कोई प्रोडक्ट बनता है और एक लेवल पे जाकर, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन उतने लोग खरीदेंगे, उसके बाद उसकी सेल नहीं बढ़ती है, तो आपको अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कुछ नया करना पड़ेगा या कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। तो फिर कंपनियों ने क्या किया, एक नई चीज़ का आविष्कार किया और वो क्या हो गया आपके पास में, वो हो गया टूथपेस्ट। अब आपका विज्ञापन बदल गया। विज्ञापन क्या हो गया कि भाई टूथ पाउडर से तो झाग बनते ही नहीं है, और झाग अगर नहीं बनेंगे तो दांत साफ कैसे होंगे? अरे भाई कपड़े थोड़ी है जो झाग बनाना जरूरी है, कपड़े थोड़ी धो रहे हैं हम दांतों को साफ करना है। लेकिन ये नैरेटिव वापस बनाया गया कि अगर आपको दांतों की अच्छे से देखभाल करनी है, दांतों के कोने कोने में अगर सफाई करनी है, तो आपको टूथ पाउडर नहीं टूथपेस्ट का प्रयोग करना होगा। अब लोगों ने टूथपेस्ट खरीदना चालू किया, लेकिन टूथपेस्ट का झाग बनेगा कब? हाथ से उंगली से तो बनेगा नहीं। तो उसके लिए आपको एक चीज़ और लानी पड़ेगी, वो क्या चीज़ है, टूथब्रश। यानी कंपनियों ने क्या किया, लगातार विज्ञापन दिखा दिखा करके और आपके दिमाग के अंदर सेट कर दिया कि आपको अगर ओरल केयर करना है तो ओरल केयर के लिए आपको टूथपेस्ट भी लाना होगा और टूथब्रश भी लाना होगा। यानी अब घर के अंदर खर्चा बढ़ करके पहले टूथ पाउडर से स्टार्ट हुआ। टूथ पाउडर का डिब्बा 2 रुपये का, टूथपेस्ट 10 रुपये का, साथ में आपको ब्रश भी चाहिए और जितने मेंबर है उतने चाहिए। तो यानी आपका मंथली खर्चा बना दिया गया 50 रुपये। 50 रुपये का मार्केट में फ्लो होने लगा। यानी आपकी जीडीपी जो यहाँ थी वो पहले यहाँ पहुँची और अब जीडीपी यहाँ पहुँच गई। जीडीपी का अर्थ क्या है? जीडीपी का सिंपल सा जो अर्थ मुझे समझ में आता है वो है मार्केट में पैसे का फ्लो होना। जितना ज़्यादा मार्केट में पैसे का फ्लो होगा उतना ही डेवलपमेंट माना जाएगा। तो जीडीपी को हमने जीरो से कहाँ ले गए? जीरो से इस लेवल तक ले गए। और किसके? सिर्फ इसके बदले। टीवी में जब विज्ञापन आता है तो डेंटिस्ट आता है गले में स्टेथोस्कोप टांग करके और बताता हमारे डेंटिस्ट इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। अब स्टेथोस्कोप जो टांग करके आता है, एक तो उसका लॉजिक कभी मुझे समझ में नहीं आया, ना तो बचपन में आया था ना अब समझ में आता है कि दांतों में स्टेथोस्कोप का क्या काम है। अब तो खैर नहीं आने लगे, पर पुराने जो हम विज्ञापन उन्हें भाई उस स्टेथोस्कोप से क्या करोगे? दांतों की धड़कन नापोगे, आप हार्ट बीट नापोगे, बीपी नापोगे। सिर्फ अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए गले में स्टेथोस्कोप टांग करके और एक डेंटिस्ट आ गया। आपके बच्चे के दांत में दर्द है तो आप ये पाउडर क्यों करते थे? आप ये करो, ये फला कंपनी का लेके आओ, ये लेके आओ और इससे करो, आपके दांत सही हो जाएंगे।
और धीरे धीरे आपके खर्चे को बढ़ाते गए और टूथपेस्ट और टूथब्रश ये लगने लगा कि हमारे जीवन का क्या हो गया, एक अभिन्न अंग हो गया। लेकिन कंपनियों की खर्च जो सेल है वो फिर एक लेवल पे जाके रुक गई। तो फिर एक नई चीज़ आई कि आप जो ये पेस्ट कर रहे हो हैं, इससे दांत सफ़ेद तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां तो उनको दूर करना है। जब किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट सब जगह बिकने लग जाता है तो बहुत सारे लोग उसी को फॉलो करते हैं, वो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन उस कंपनी ने क्योंकि मार्केट कैप्चर कर लिया है, तो मार्केट कैप्चर कर लिया है तो आपको कुछ नई चीज़ लेके आनी पड़ेगी। तो उसके बाद में एक नई कंपनी बाजार में आती है और उसने क्या बताया आपको कि आपको दांत तो सही रखने ही हैं, लेकिन साथ में आपके मुंह के अंदर स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। यानी हमारा जो टूथपेस्ट है वो क्या करता है, वो आपको दो फायदे पहुंचाता है। पहली चीज़ आपके दांत साफ करता है और दूसरा माउथ वॉश का भी काम करता है। और ये जो नया जो विज्ञापन आया और इसने क्या किया, इसने खास तौर पे युवाओं को टारगेट किया, स्कूली बच्चों को और युवाओं को। क्यों? क्योंकि युवा और जो बच्चे हैं वो इस देश का भविष्य है और आने वाले टाइम के अंदर उन्हीं के हाथों में देश की बागडोर रहेगी, मान के चलिए। तो अगर आपने ये वाला टूथपेस्ट किया है तो भैया आपको तो बड़ी दिक्कत होगी, आप तो हमारा वाला करो। क्यों? क्योंकि इसमें दांतों तो साफ होंगे, साथ में क्या है, माउथ वॉश भी, आपके मुंह में किसी प्रकार की स्मेल नहीं आएगी। और अगर आपके मुंह में स्मेल आएगी तो लड़कों के पास लड़कियां नहीं आएगी, लड़कियों के पास लड़के नहीं आएंगे, तो आपका जीवन चलेगा कैसे? ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को, बच्चों को बरगला करके, और एक नई कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो अपना प्रोडक्ट बेचने के अंदर वो भी सफल रहे। क्योंकि यही तो मार्केटिंग है जीवन के अंदर। मार्केटिंग है तो ही जीडीपी बढ़ेगी, बिना मार्केटिंग के जीडीपी बढ़ेगी नहीं। तो इस कंपनी ने भी अपना एक हिस्सा क्या कर लिया, बना लिया मार्केट। अब आपके घर के अंदर क्या है जी, मम्मी पापा अलग ब्रश कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड क्या है, बच्चों की डिमांड है कौन सा वाला चाहिए, माउथ वॉश वाला चाहिए, जेल वाला चाहिए, तभी जा करके काम चलेगा। और इस प्रकार से अब आपके घर के अंदर खर्चा बढ़ करके, और टूथपेस्ट तो था जो था ही, अब दो आपको लाने पड़ेंगे, पेस्ट आपको लाने पड़ेंगे दो, और ब्रश तो सबके लिए लानी ही लानी है। तो आपके खर्चे को और बढ़ाया, खर्चा बढ़ा तो आपकी जीडीपी थोड़ी सी और बढ़ गई। यानी जीडीपी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि आज विश्व का विकास किससे नापा जाता है, उसका विकास खुशियों से नहीं नापा जाता, उसका विकास नापा जाता है किससे, जीडीपी से। खैर, अब कोई और कंपनी बाजार में आती है, वो अपना प्रोडक्ट बनाती है, बना तो वो भी पेस्ट ही रही है, पर उसके पास टैगलाइन नहीं है, वो कैसे बेचे अपने सामान को। तो उसने नया दे दिया, भाई दांत जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, दांत तो आपके मसूड़ों से जुड़े हुए हैं। अगर आपके मसूड़े मजबूत नहीं होंगे तो दांत रहेंगे कहाँ से। तो आप हमारा वाला टूथपेस्ट कीजिए, लौंग के तेल वाला कीजिए, ताकि आपके दांत कैसे रहें, मजबूत रहे। तो एक नई कंपनी आई और उसने और अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। यानी जितनी कंपनी आती है अपनी एक नई टैगलाइन बताती है और आपके घर के अंदर एक नया प्रोडक्ट पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। फिर एक नई कंपनी आती है, वो बताती है भाई आप जो टूथपेस्ट कर रहे हो, आप जो टूथपेस्ट कर रहे हो वो टूथपेस्ट क्या है, वो तो जर्म्स को ख़त्म करता ही नहीं है। तो हमारी जो कंपनी है उसने जो टूथपेस्ट लॉन्च किया है वो क्या करता है, वो 99% तक जर्म्स को ख़त्म करता है और बच्चों के दांतों को क्या देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये विज्ञापन लगातार दिखाते दिखाते बच्चों की डिमांड हो गई कि हमें तो यही वाला टूथपेस्ट चाहिए। तो अब आपके घर के अंदर कुल मिलाकर के मान के चलिए 4 तरह के टूथपेस्ट आने लगे। आपके माता पिता के लिए अलग, क्योंकि उनको अपने मसूड़े मजबूत करने हैं तो मसूड़ों के लिए चाहिए, आपके लिए वो पुराने वाला चल रहा होगा। लेकिन आपके जो बच्चे हैं जो बड़े हो गए उनके लिए जेल वाला चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको 99% जर्म्स खत्म करने वाला चाहिए। और आपका खर्चा फिर और थोड़ा सा बढ़ गया, यानी जीडीपी के हमने क्या कर दिया, जीडीपी में और योगदान दे दिया। अब ये सब कंपनी अपने अपने मार्केट कैप्चर करके बैठी है, लेकिन हर को क्या करना है, जीडीपी बढ़ानी है, अपनी प्रोग्रेस दिखानी है। तो मार्केट में एक से एक धुरंधर बैठे हैं जो क्या करते हैं, मार्केटिंग के लिए नए नए आइडियाज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक कंपनी है उसने पूछा भाई आप टूथपेस्ट कर रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी समस्या कहाँ पर है, भाई समस्या तो ब्रश में है। यानी पहले समस्या कहाँ थी, पहले हमारे इन चीज़ों में समझ थी, फिर समस्या कहाँ पे आई, फिर पाउडर में आई, फिर किस में आई, पेस्ट में आई, और अब किस में आ गई, ब्रश में। भाई आप गए डेंटिस्ट के पास में, डेंटिस्ट ने पूछा भाई क्या है, विज्ञापन आपको किस प्रकार से दिखाया जाता है कि आप गए डेंटिस्ट में, आप क्या करते थे, मैं तो ये टूथपेस्ट करता हूँ, किसी कंपनी का नाम है, टूथपेस्ट तो बहुत बढ़िया, लेकिन टूथब्रश कौन सा काम है, ये तो अरे तो फ्लेक्सिबल नहीं है, ये तो जिगजैग नहीं है, जिगजैग नहीं है तो दांतों के कोने कोने में सफाई कैसे होगी, दांतों के कोने कोने में सफाई नहीं होगी तो मुंह में बदबू आएगी, जर्म्स होंगे, आपको तो दिक्कत होगी। तो टूथपेस्ट दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पर, आप टूथब्रश बदलिए। अब आपके पास में क्या है, जो 2 रुपये का टूथब्रश आया करता था 2-4 रुपये का ब्रश, जिसकी कीमत कितनी थी, ब्रश की कीमत 2 रुपये। अब आप वही ब्रश खरीदते हैं किसके, विज्ञापन के बताने पर, क्योंकि जो पुराना ब्रश इतने सालों से आप काम में ले रहे थे वो किसी काम का नहीं है।
अब आपको लेना पड़ेगा कैसा, फ्लेक्सिबल वाला, जो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिलता है और आपके दांतों के कोने कोने तक पहुंचता है। ये कौन बताता है? ये आपको विज्ञापन जो आता है उसमें एक मॉडल आता है, वो मॉडल आकर के बताता है कि मेरे दांत में दिक्कत है, ये ऐसे से, और आप जिगजैग वाला काम में लो ताकि, और वो मॉडल कौन है? वो मॉडल उस फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, सबसे बड़ी बात है, उसका फील्ड कुछ और है, और वो आज आपका हमारे को ज्ञान दे रहा है कि आप ये वाला टूथब्रश काम में लीजिए, इससे आपके दांत साफ होंगे। भाई तू अपने फील्ड में जाके अपना काम करना, खुद का काम तो करा नहीं, लेकिन आप लोगों को उन्होंने, क्योंकि आपके रोल मॉडल हैं तो आपको उनकी बात कहीं ज़्यादा सही लगती है। हो सकता है मेरी बात भी सही नहीं लगे, क्योंकि आपने अपने मॉडल बना रखे हैं। किसी ने किसी खिलाड़ी को मॉडल बना रखा है, किसी ने किसी एक्टर को मॉडल बना रखा है, किसी ने किसी एक्ट्रेस को बना रखा है, और इस प्रकार से अपने रोल मॉडल के अनुसार वो काम करते हैं। और बताता साहब अगर आपको दांत स्वस्थ रखने हैं तो कौन सा लेना पड़ेगा? जिगजैग वाला लेना पड़ेगा। अब जिगजैग वाला हो है वो आपके हो गया 25-30 रुपये का ब्रश हो गया। कुछ समय बाद में था, क्योंकि हम भारतीय क्या करते हैं, आसानी से खर्चा नहीं करते हैं, बड़ी मुश्किल से खर्चा करते हैं। एक बार ब्रश लिया तो घिसट घिसट के उसको साल भर तक चलाते हैं, जबकि उसके पूरे ब्रशल्स खत्म नहीं हो जाए। और कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी का प्रोडक्ट तो हर बार बिकना चाहिए। तो आप फिर दोबारा साहब ये मैंने ब्रश काम में लिया, अरे ये क्या, आपको पता नहीं कब ब्रश बदलना चाहिए, आपको पता ही नहीं ब्रश कब बदलना चाहिए, आप तो इसको पूरा घिस रहे हैं। नहीं, ये देखिए नया टूथब्रश है, इसके अंदर जो ब्रशल्स बने हुए हैं, इस ब्रशल्स में एक हमने अलग कलर का दिया है। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए तो आप ब्रश बदलने का समय आ गया। यानी ब्रश बदलने का समय भी हमें कौन बताएगा? टीवी में जो विज्ञापन आएगा वो बताएगा, और कंपनी बताएगी ब्रश कब बदलना है। अब वो ब्रश क्या है, आप लेके यार 1 महीने के अंदर कलर बदल गया। अब आपके क्या हो गया? आपके एक तो ब्रश की खर्चा 50 रुपये, क्यों? क्योंकि वो जिगजैग है, साथ में वो आपको ये भी बताता है कि ब्रश कब बदलना है। अब घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 × 50 यानी आपके हो गया 250 रुपये, तो ब्रश का खर्चा हो गया, प्लस 200 रुपये के आसपास मान के चलो डिफरेंट अगर पेस्ट लेते हैं तो हमारे पास में 450 रुपये का खर्चा हो गया, और जीडीपी जो है रन करके और कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन कंपनियों को इससे भी तसल्ली नहीं मिली, क्यों? उनका भी अपना टारगेट है, उनको भी अपनी सेल क्या करनी है? बढ़ानी है। तो अब आपके दांत में अभी भी समस्या है, दांत घिस रहे हैं, मसूड़े खराब हो रहे हैं, तो भाई समस्या कहाँ पर है? समस्या तो वास्तव में थी नहीं, समस्या तो बनाई गई थी। अब टीवी फिर एक विज्ञापन आता है, भाई क्या हो गया? दांत में दर्द है, दांत में दर्द है, तो क्या है उसकी समस्या? आप लौंग वाला काम है, लौंग तो हम पहले ही काम में लेते थे। फिर एक नया विज्ञापन आया और मॉडल ने, सर मेरे दांत में दर्द है, तो एक एक्ट्रेस आती है और आपको आकर के बताती है आपके टूथपेस्ट में नमक है। भाई नमक तो हम पहले कर रहे थे, अब नमक वाला टूथपेस्ट करो। अब कौन सा करो आप? नमक वाला। यानी अब आपके पास में नया पेस्ट आ गया, कौन सा? नमक वाला। फिर आ गया कौन सा? नीम वाला। फिर कौन सा आ गया? कोक वाला। कोक मतलब कोयला। यानी अगर हमारे को यही सब चीजें काम में लेनी थी तो आप हमारे को गुमराह क्यों कर रहे थे इतने सालों से? नीम हम पहले से काम में लेते थे, कोक हम पहले से काम में लेते थे, नमक हम पहले से काम में लेते थे, लेकिन इन कंपनियों ने आपके दिमाग के अंदर बार बार जो है नैरेटिव सेट कर दिया है, बार बार नैरेटिव सेट कर दिया है कि आपकी जो घरेलू चीज़ें हैं वो सब बेकार है, और हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं? महत्वपूर्ण चीज़ें हम जो कंपनी के ब्रश वगैरह बना रहे हैं, वो ब्रश वगैरह ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लीजिए, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, बार बार विज्ञापन दिखा दिखा के और आपके सामने अपने प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। आपका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। सुबह टीवी ऑन करो तो कोई विज्ञापन दिखेगा, पिक्चर आ रही है तो उसमें विज्ञापन दिखेगा, टीवी पे मैच देख रहे हो तो विज्ञापन दिखेगा। एक ही विज्ञापन दिन में इतनी बार दिखाया जाता है कि आपका ब्रेन वॉश करके आपको बता दिया गया है कि आपकी दांतों की केयर इन चीज़ों से नहीं हो सकती। आपकी दांतों की केयर के लिए आपको बाजार जाकर के डिफरेंट प्रकार के टूथपेस्ट खरीदने ही होंगे। अगर युवा वर्ग कॉलेज में पढ़ता है तो उसको जेल वाला करना है, क्योंकि जेल वाला टूथब्रश करेगा तो माउथ फ्रेश रहेगा, माउथ फ्रेश रहेगा तो लड़के लड़कियां पास आएंगे, हो सकता है वहीं पे किसी की शादी हो जाए, किसी का जीवन बन जाए। बच्चे हैं उनको 99% जर्म्स वाला चाहिए, थोड़े टाइम बाद में उनको अलग चाहिए। यानी कुल मिलाकर के आपके घर के खर्चे को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया गया है। और हम इन सब विज्ञापनों को देख करके, भ्रामक विज्ञापन कहूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा, इन भ्रामक विज्ञापनों को देख करके एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, बन नहीं रहे, बनाए जा रहे हैं बार बार। क्योंकि जब एक ही चीज़ बार बार दिखाई जाती है तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर कुछ नया सेट हो जाता है। जब नमक काम में लेना था तो नमक हम काम में ले रहे थे, नीम की दातुन काम में लेनी थी, नीम की दातुन काम में ले रहे थे। जब यही सब चीज़ें काम में लेनी थी तो आपने हमारे को काहे को तो सफ़ेद पाउडर दिया था, काहे को टूथपेस्ट दिया था, काहे को टूथब्रश दिया था। और इसी के चलते क्या हुआ, लगातार टूथब्रश और टूथपेस्ट का प्रयोग करने से हमारे मसूड़े स्वतः ही कमज़ोर हो जाते हैं। और उससे एक फिर नई चीज़ होती है कि बहुत सारे डेंटिस्ट की दुकानें खुल जाती है। डेंटिस्ट आपको बताता है ब्रश कैसे करना है, ब्रश को रगड़े जाओ, दांत खराब हो रहे हैं, मसूड़े खराब हो रहे हैं। उसके बाद तो ऐसे अगर हम देखें तो पहले हम
काला, लाल और ये नीम की दातुन क्या करते थे। अब कंपनियां क्या करें, कंपनियां खुद जेल के नाम पर लाल, नीला ऐसे आपको पेस्ट दे रही है। अब इनसे पूछो, जब पहले हम लाल मंजन करते थे तब भी हमारे दांत सफ़ेद थे और आज भी हमारे दांत सफ़ेद है, तो आज आप हमारे को जो दे रहे हो जेल के नाम पे लाल या नीले रंग का पेस्ट, उससे क्या हमारे दांत लाल या नीले नहीं हो जाएंगे। फिर दांतों की एक नई समस्या आई, क्या हुआ साहब, कुछ भी खट्टा मीठा ठंडा खाने से मेरे दांतों में दिक्कत हो जाती है, तो एक नया टेस्ट और आ गया, सेंसिटिविटी। अब आप सेंसिटिविटी वाला टेस्ट करो। यानी मार्केट में एक ही चीज़ को इतने प्रकार से लॉन्च किया जाता है बार बार में, सिर्फ अपनी सेल बढ़ाने के लिए, जबकि होना जाना कुछ नहीं है। सेंसिटिविटी है तो हमारे दांतों के लिए, दांतों का डॉक्टर इसको सही करेगा, किसी पेस्ट से सही नहीं होने वाला है। लेकिन आपको बार बार विज्ञापन दिखा करके आपको भ्रमित किया जाता है, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, सिर्फ किस लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे मार्केट में पैसे का उतना फ्लो होगा। ये पूरे विश्व की एक स्ट्रेटजी बन गई है। आपके घर के अंदर भी क्या होगा, आपके घर का भी पैसे का फ्लो बनेगा। और एक सीमा ये होती है कि हमारे घर के खर्चे हमारे वेतन से नहीं चलते हैं, तो बैंक वाले आपके सामने आकर के क्या कहते हैं, आप हमसे पर्सनल लोन ले लो, कंज्यूमर लोन ले लो, और अपने घर के खर्चों को भी पूरा करने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। और फिर वापस जीडीपी बढ़ती है। कैसे, आपके पास सैलरी आती है, सैलरी में से फिर पर्सनल लोन की किस्त जाती है या कंज्यूमर लोन की किस्त जाती है, और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट में क्या होता है, पैसे का फ्लो बढ़ता है। और इस प्रकार से जिसको देखो वो जीडीपी बढ़ाने में लगा हुआ है, और किस चीज़ को खो रहे हैं हम, हमारी खुशियों को छीन करके सब हमारी जीडीपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर किसी भी पेड़ को जड़ से काट दिया जाए तो उस पेड़ में कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। पत्तियां चाहे आप कितनी बार काट दो, हर बार पत्ती आ जाएगी, लेकिन जड़ें वहीं पर रहनी चाहिए। सेम चीज़ हमारे साथ है। जितनी भी कंपनियां हैं या बाहर के लोग हैं, वो हमें हमारी संस्कृति से यानी हमारी जड़ों से काटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हम आगे तरक्की करेंगे और सर्वाइव करेंगे। आज जबकि कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में किसी का जीडीपी पे इतना विशेष ध्यान नहीं, सबका ध्यान किस पे है, हेल्थ पर ध्यान है। और हेल्थ के लिए हम क्या कह रहे हैं, नींबू का पानी पीजिए, लौंग का प्रयोग कीजिए, साथ में हल्दी का प्रयोग कीजिए। ये तो हम भारत में वर्षों से करते आए हैं, लेकिन हम इन विदेशी कंपनियां जो हैं, इनके भ्रामक प्रचार में आकर के हमने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। हमने उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके वापस एक नए रास्ते पे चल पड़े। जिसे हम एक शब्द में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ, इसे लेफ्ट वे या कह सकते हैं, वामपंथ कह सकते हैं कि हम वामपंथ पे चलने के लिए। और उसी का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ों में हम बड़े यानी अनचाहे जो दुख है वो हमने क्या ले लिए है, मोल ले लिए है। उन दुखों को अगर दूर करना है, यानी अगर हमें हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो अपनी संस्कृति से मजबूती से डटे रहना होगा। और अनावश्यक चीज़ों की जो खरीद है वो हमें कम से कम करनी होगी। और इन भ्रामक विज्ञापनों से खुद को तो बचाना ही होगा, साथ में अपने बच्चों को भी बचाना होगा। अगर हम इन भ्रामक विज्ञापनों से बचते हैं और इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो हमारी खुशियाँ जो है वो कुछ हद तक हमें वापस मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत।